वेलकम पेरेंट्स। हे भगवान, इन बच्चों के टेंट्रम्स, करूं तो क्या करूं। सभी पेरेंट्स लाइफ के किसी ना किसी जंक्चर पर, मोड़ पर अपने बच्चों के टेंट्रम से तो परेशान होते ही हैं। 1-1.5 साल का होने पर बच्चे को अपनी अलग आइडेंटिटी का, अपनी अलग पहचान का एहसास होने लगता है। इसके पहले तक उसको ये नहीं लगता था कि वो और मम्मी पापा अलग अलग हैं। उसे वो अपने आप को भी अपने मम्मी पापा का एक्सटेंशन ही महसूस करता था। पर अब 1-1.5 साल का हो गया है तो अब उसको लगने लगता है, और जब उसको अपनी अलग पहचान लगने लगती है तो अपने हिसाब से चीजें चाहता है। उसे अपनी इंडिपेंडेंट, अपने डिजायर्स, अपनी इच्छा चाहिए, वो पूर्ति चाहिए। और इस चक्कर में नहीं होती तो जरूरत से ज्यादा जिद करता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। जोर जोर से रोना, चिल्लाना, दीवार पे सिर पटकना, मम्मी या पापा के कपड़े पकड़ के खींचना, अपने कपड़े पकड़ के खींचना, ये सब करता है। इन्हें कहते हैं टेम्पर टेंट्रम्स। हम कहते हैं टेरिबल टू। टेरिबल टू मतलब क्या? जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना तो बहुत टेंट्रम्स थ्रो करता है। उसे लगता है इस तरीके से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर सकता है। पूरी दुनिया मतलब मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी। और कैसे कंट्रोल कर सकता है? रो के, गुस्सा होके, दुखी होके, सीन क्रिएट करके। आखिर ये टेंट्रम्स होते क्यों हैं? इनकी शुरुआत कैसे होती है? आइए देखते हैं। याद कीजिए, जब पहली बार आपके बच्चे ने आपसे कुछ मांगा और आपने मना कर दिया तो बेचारा दुखी हो गया, रुआंसा हो गया, और आपने उसको वो चीज फिर दिला दी। उसको क्या समझ में आया? अच्छा, ऐसे ना मिले तो दुखी होने से, रोने से मिल जाती। अगली बार जब रोने से भी नहीं मिली तो उसने क्या किया? उसने फिर नए हथकंडे निकाले। कपड़ा खींचना, लोट पलोट होना, जोर जोर से चिल्लाना, और भरे बाजार में शर्मिंदगी महसूस करते हुए आपने उसकी वो डिमांड को पूरी कर दिया। क्या आपको ये अपनी कहानी लग रही है, या आपने ऐसे होते हुए देखा है? यस। तो हम ही पेरेंट्स, हम ही बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि आपकी डिमांड्स ऐसे पूरी होंगी, सीधे से नहीं होंगी। तो नेचुरली है, बच्चे चूंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई ऐसा करो। बच्चे तो टेंट्रम्स करते ही हैं, ये होता ही है, नॉर्मल प्रक्रिया है। कोई बच्चा कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। ये पेरेंट्स के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि वो बढ़े या कंट्रोल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। अ सिंगल टेंट्रम बैडली मैनेज्ड इज लायबल टू डेवलप इनटू अ हैबिट। गलत तरीके से मैनेज किया हुआ एक टेंट्रम बच्चे के अंदर उसकी आदत डाल सकता है। ठीक है पेरेंट्स, तो टेंट्रम को कैसे हैंडल करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप अपनी लाइफ के, पेरेंटहुड के उस जंक्शन पे हैं जहां अभी वो पहली घटना नहीं हुई है तो आप वहीं सावधान हो जाइए। और यदि ये हो चुका, अब आपके बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते ही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। आपको शांत रहना है। जब बच्चा वैसा बिहेव कर रहा है तो आपको इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, और टेंट्रम को इग्नोर कर देना है, उसको इंपॉर्टेंस देना ही नहीं। जिस समय बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है उस समय उसे समझाने का, चुप कराने का, कंसोल करने का प्रयास नहीं करना है। और हरगिज हरगिज उसकी गलत, अनरीजनेबल डिमांड्स को उसके टेंट्रम्स की वजह से पूरा ना तो खुद करना है, ना अपनी फैमिली में किसी और को करने देना है। चाहे गेस्ट्स हो आपके घर में, चाहे बच्चा भरे बाजार में सीन क्रिएट कर रहा हो। यस, आपको उसके अंदर के इस कन्विक्शन को, इस कनेक्शन को तोड़ना है कि ऐसा व्यवहार करके मैं अपनी जिद को, अपनी डिमांड्स को पूरी करवा सकता हूं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा पेरेंट्स, ये गलती लगभग लगभग हर पेरेंट से होती है। एक बार एपिसोड पूरा होने के बाद आपको जताना नहीं है, देखो तुम तो ऐसा कर रहे थे, ये गलत बात होती है ना, ऐसे करना चाहिए क्या बेटे, सब लोग देख रहे थे। दिस इज यूजलेस, है ना। सब लोग देख रहे थे बोल के आप उसके अंदर और कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि जब सब लोग देखें तब मेरे को करना है। कोई चर्चा मत कीजिए।
एपिसोड पूरा हो गया, बस आप जाइए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस उसको अच्छे से गले से लगाइए, प्यार कीजिए, एक दो पप्पी दीजिए और अपने काम पे चले जाइए, नॉर्मल हो जाइए। गॉट इट? अगली बार फिर टेंट्रम्स करे तो फिर यही कीजिए। क्या? गुस्सा नहीं, इग्नोर करना है, गुस्सा नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, समझाना नहीं है, और जब एपिसोड पूरा हो जाए तो खूब प्यार करना है, पप्पी देनी है और छोड़ के चले जाना है, नॉर्मल हो जाना है। तो इससे उसके अंदर का ये कन्विक्शन टूट जाएगा कि मैं ऐसा करके अपनी जिद को पूरी कर सकता हूं। आपको उसके टेंट्रम्स पे सरेंडर नहीं करना है, उसके टेंट्रम्स के बावजूद उसे भरपूर प्यार देना है। ये दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बच्चे के अंदर वो चेंज लेकर के आएगा जो आप चाहते हैं, और उसके टेंट्रम्स कम हो जाएंगे। पर एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, कोई कोई बच्चा एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है जो सच में दीवार पे सिर जोर से भिड़ाकर चोट पहुंचा ले खुद को। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपका बच्चा खुद को ऐसे चोट तो नहीं पहुंचा रहा। कोई भी नॉर्मल बच्चा खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा, है ना? लेकिन यदि कोई बच्चा इतने गुस्से में आ जाता है कि आगा पीछा देखे बिना खुद को चोट पहुंचाता है, तो आपको उसे होल्ड करना है, पकड़ना है, चोट से बचाना है और तुरंत एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है पेरेंट्स? कुछ लास्ट में एक दो चीजें और। कई बार बच्चे भूख की वजह से, थकान की वजह से और चिड़चिड़ाहट की वजह से भी ऐसा रिएक्ट करते हैं, ऐसे इरिटेट होते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। और यदि उनको आपका पर्याप्त टाइम नहीं मिलता, पर्याप्त अटेंशन नहीं मिलता, तो भी वो ऐसा करते हैं। तो आप कारण को देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई कारण है, तो फिर आपको उस पर ध्यान देना होगा, उन चीजों पे ध्यान देना होगा। वहां पे आप इग्नोर करेंगे तो वो ठीक नहीं है। यस? और यदि आप कोई पैटर्न देखते हैं बच्चे का, कोई कारण आपको समझ में आ जाता है कि जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो ऐसा करता है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप वैसे स्थिति को पैदा होने से रोक लीजिए, यदि आप रोक सकें तो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कई बार यदि बच्चा कोई जिद के कारण टेंट्रम्स थ्रो करने वाला है, तो उसे वहां से बस प्यार से पकड़िए, उठाइए और दूसरे कमरे में ले जाकर छोड़ दीजिए, या उसका चेहरा घुमा दीजिए, उसके हाथ में कुछ बॉल या कोई खिलौना दे दीजिए, या उसको प्यार कर लीजिए, ताकि उसका वो जो सीन है वो जगह चेंज हो जाए। हो सकता है कई बार इससे भी टेंट्रम्स बढ़ने से रुक जाते हैं। और बहुत से पेरेंट्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं और बहुत कमाल कमाल के उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो यदि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि भाई आप इस तरीके से हैंडल करते हैं और उसमें आपको सफलता मिली है, तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा, है ना? आपके अनुभव से हम सब सीखेंगे। ठीक है पेरेंट्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस की। इसे फिर से देखिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और फॉलो कीजिएगा, और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको क्या फायदा हुआ, या यदि आप कहीं पर अटके वो भी आप बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो अगले लेसन में मैं आपको एक डाउनलोडेबल पीडीएफ देने वाला हूं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। वेलकम।